बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज फिर एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद है, किसी तारीफ की मुताबिक नहीं है। अल्लाह पाक की ज़ात ने बहुत ज़्यादा इस्तू और नेमतों से नवाजा है। आप इनसे मुलाकात कराते हैं। मेरा हम शोबा भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं गलियाना प्रेस क्लब के, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी का बायस है कि बिजनेसमैन है। ठीक है, तो बिजनेस के हवाले से और सहाफत के हवाले से इनसे बातचीत होगी। आइए आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहतरम जनाब वकास भट्टी साहब, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बट सब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा आपका मशकूर हूँ, आपने अपने कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उसके बारे में भी हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये बिजनेस है आपने स्टार्ट किया, ठीक है, इसकी तरफ रगबत कैसे हुई? ये फैमिली बेस पे चला आ रहा है या बचपन से एक शौक था? कुछ इस बारे में ना हमारे नाज़रीन को बताइए। ये जोन सा था ना, हमें तकरीबन लाला मुसा में 30 साल हो गए काम शुरू किए। अच्छा जी, मेरे वाला साहब ने शुरू किया था। ठीक हो गया। और उसके बाद साथ मेरा जो बड़ा भाई था, ठीक है, उन्होंने शुरू किया था। फिर आस्ता आस्ता हमने जोन सा इधर बढ़ता गया। अभी मुझे ये बताएं कि आपकी एक ही शॉप है लाला मूसा में, इसके अलावा भी कुछ ब्रांचें? लाला मूसा में हमारी 2 शॉपें हैं। ठीक हो गया। एक भटिया इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे है, ठीक है, और दूसरी जोन सी है वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स। ये किस जगह पे है? चांदनी चौक में ना। दोनों इकट्ठी हैं? नहीं, अलग अलग है। अलग और अलग। साथ में फर्नीचर की दुकान है वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में ना। अच्छा अच्छा। जो हमारी तीसरी शॉप जो थी वो हमारी दुलाने में है। दुल्लाना, ठीक है, ये जीटी रोड पे है मेरा है। जी जी हाँ जी, उधर है। दुलाने। इसके अलावा भी कोई ब्रांच है? एक ये चौथी जोन से ये गुलियाना में। अच्छा, गुलियाना में भी बनाई हुई है? गुलियाना में। ठीक हो गया। आप ज्यादा किस जगह पे बैठते हैं, गुलियाना, दुल्लाला या लाला? मैं जो ज्यादा बैठता हूँ वो गुलियाना में बैठता हूँ। गुलियाना में बैठे। जी जी। अब आ जाइए, चलें, आपने मुझे ये तो बता दिया कि कहाँ कहाँ पे शॉपें। थोड़ा सा बिजनेस के हवाले से बात करते हैं। जी जी। मुझे कि कोई भी आप काम शुरू करते हैं उसके कुछ कवायद होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, इस बारे में अगर कोई नया बंदा आना चाहता है या कोई जानना चाहता है कि एक शॉप से अभी आपने 4 शॉपें बन ली, तो इसके पीछे क्या राज़ो नियाज़ है, इस बारे में भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। इसमें जो है ना, जो मेरे वाला साहब है ना, ठीक है, उन्होंने हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाई है कि जो भी काम है वो ईमानदारी से करना है। बिल्कुल ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने कभी भी किसी के साथ कोई धोखेबाजी नहीं की। ठीक है। और अल्लाह का एक ये बड़ा एहसान है कि हमने आज तक किसी भी कंपनी के हाथ हो अच्छा किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। अच्छा। तो हम जिसको भी कॉल करें ना, तो उसी वक्त हमें ये माल पहुंच जाता है। दूसरे जोन से और भी दुकानदार बहुत ज्यादा है जो हर बंदा करता रहता हर करता है। जो रहता है। बात आपने ये की है ना कि हमने नगद काम करते हैं या वो होता है, उसमें मैं यही सोचता हूँ कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, मैं आपकी बात को फॉलो कर रहा हूँ, उसमें ये होता है कि आप कोई भी काम करते हैं वो अगर रूल रेगुलेशन, और सबसे बड़ी जो बात आपने की कि आपके वालिद साहब ने कहा कि ईमानदारी से। तो मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और जर्नलिस्ट भी हूँ, और मैंने भी यही देखा है, ये नोट किया है कि कोई भी काम जिसमें अल्लाह की रजा शामिल हो, ठीक है, उसके अहकामात की पाबंदी की जाए तो काम बढ़ जाता है। और मेरा यही बात आपकी है कि एक ब्रांच से अभी 4 ब्रांचें बन गई हो गया। तो और दूसरी बात ये है कि अल्लाह का ये शुक्र है कि पहले तकरीबन यहाँ पे मुझे तकरीबन 12 साल हो गए गुलियाना में। अच्छा। पहले मेरी शॉप जो थी वो मैंने किराए पे ली हुई थी। ठीक है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी जो जगह जो सी है वो जाती खरीद कर अच्छा वहाँ पे बिल्डिंग बनाई है, और दोबारा मैंने वहाँ पे एक और दुकान बना दी है। ठीक है, गुलियाना में ना। वही बात आ गई ना कि इसमें आपने देखा है जो तरीकाकार है एक अच्छे बिजनेसमैन का, उस हवाले से किया, तो अल्लाह की ज़ात ने आप एक करम और फजल कर दी। अब आ जाए थोड़ा, तकरीबन हमारे मुल्क के 5-7 साल 8 साल से कारोबारी हालात जो है ना, ये बड़े ज़्यादा मुतासर हुए हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है कि इस पे भी फर्क पड़ा है? कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। एक तो जोन सा ना, ये कोरोना की वजह से ना। हाँ बिल्कुल, उसको कोरोना था, कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा कारोबार जोन से हैं वो तबाह भी हुए हैं, और कुछ जोन सा महंगाई की वजह से। हाँ महंगाई भी होगी, क्योंकि अब जोन सा देखेंगे एक फ्रिज है उसकी सिर्फ 1 लाख रुपया कीमत है। अब लोग जो पहले शादियां होती थी लोग जहेजों में देते थे फ्रिज वगैरह, वो भी कम हो गया है। क्योंकि मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अभी
چل رہا چل رہا ہے ہے آہستہ آہستہ۔ اللہ پاک آپ کا کر رہا ہے جی کیونکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں واٹس ایپ کے یہی اگر 5 سال پیچھے چلے یہی فریج جو ہے 30-40 ہزار 50 کی بالکل، تھی ہاں جی ہاں وہ جی، ڈبل ہو گئی ہے ڈبل ہو گیا۔ تو ظاہر ہے اگر ایک فریج آپ کی یا ایک واشنگ مشین کولر جی جی یہ مہنگے ہوئے ہیں تو اگر ان کا کیا جائے پہلے آپ کا پیکج جو ہوتا تھا 1.5-2 لاکھ ہے ابھی 5-6 لاکھ ہو گیا ڈبلنگ جو ہو گیا ڈبلنگ ہوگی، اس میں مہنگائی ہو گئی ہے بالکل، ظاہر ہے کچھ ہمارے ملک کی حالات بھی ایسے ہیں اللہ اس میں حافظ۔ بھی آ رہا ہے وہ یہ چیز ہے اب آ جائیں کہ کوئی بھی اتنا بڑا بزنس کرتا ہے وہ کچھ پیکج بناتا ہے کیا خیال ہے جی تو بالکل۔ کیا آپ نے بھی کوئی ایسا جہیز پیکج بنایا ہے یا دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے گا پیکج تو آپ آلریڈی کیا ہے کہ میں نے بنایا ایک ساتھ پہ بھی کام کرتے ہیں یا آپ نقد دیتے ہیں یہ میں اس لیے ڈیٹیل سے پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھیں ہمارے جی ناظرین جی 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 اگر ان کو ہماری باتیں یا آپ کا پیکج اچھا لگے تو وہ آپ سے رابطہ کر سکے آپ کو بلانے کا یہی مقصد تھا تیسرا مجھے یہ بھی بتانا ہے آپ نے کہ اس میں جو ایک پیکج اور بھی آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے غربا مسکین اگر کوئی بندہ ایسا بھی آتا ہے تو اس کے لیے آپ کا کیا پیکج ہے اس بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیے دیکھیے پہلے یہ جو بات جو سے آپ نے بولی ہے نا جو پیکج کی ہاں وہ میں ویسے بھی جو سے خاص طور میں جو جہیز کا آتا ہے نا ٹھیک ہے اس میں میں تقریباً کمپنی ریٹ پہ دیتا ہوں اچھا جو اکثریت ظاہر بات ہے جو سے آتے ہیں کچھ لوگوں کے ٹھیک ہے حالات بھی ایسے ہوتے ہیں ہاں بالکل ان کے لیے بالکل میں بالکل کمپنی ریٹ پہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور باقی جو غربا وغیرہ ہے اگر ہاں کوئی ان بندہ کے لیے جو سا وہ اللہ کا شکر میں ویسے بھی ان کا کرتا رہتا ہوں ہاں وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بتانے میڈیا کی میں ہاں چلو ظاہر ہے اچھی آپ بات نہیں اگر ہے وہ جی کہتے جی ہیں نا جی کہ فرمان بھی ہے کہ اگر آپ جی جی اس حساب سے دیتے ہیں تو وہ دوسرے اچھی کو بات بھی نہیں ہوتی ہونا بالکل چاہیے بٹ صاحب میں بہت زیادہ آپ کو مشکور ہوں باتیں بہت سی ہیں ٹائم کا تھوڑا ہوتا ہے ہمارے پروگرام کی مینجمنٹ ہوتی ہے ایک طریقہ ہوتا ہے ٹھیک تو انشاءاللہ گائے بگائے آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ جی کرتا رہوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ سے بہت زیادہ مجھے آج یہ کچھ ایسی باتیں ملی جو پہلے میرے نالج میں نہیں تھی ایز اے بزنس مین جی جی تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں آپ نے مجھے ٹائم دیا آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ جی آپ کا بھی شکریہ تھینک آپ نے یو ہمیں انوائٹ کیا ہے جی جی بہت ممکن شکریہ آپ کا تھینک یو جی ناظرین